हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ शक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, तो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकार में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या कुछ परमेश्वरी मादी शक्ति आपको गाइड करना चाहती हैं। जय हो नंद गोपाल। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओ ये सरप्राइज है आपके लिए, मैं आगे बताऊंगी। अच्छा, किसी को कुछ सच, ठीक है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हुई है जिसकी वजह से वो ना परेशान है। ठीक है, हो सकता है ना कुछ कंफ्यूजन था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था किसी को आपको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आ रही है। कोई पर्सन था, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था कोई थर्ड पर्सन। ठीक है, आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था। ठीक है, एनर्जी मैनिपुलेशन भी मुझे दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया था इस पर्सन। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को क्लियरिटी मिली है। इनके सामने, आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का ना इक्का चिट्ठा खुला है गाइस, बहुत स्ट्रांगली आपके लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ को किसी ने तो स्पॉइल करने की कोशिश किया था। कोई थर्ड पार्टी बीच में आने की कोशिश कर रहे थे। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके साइड से हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड से हो सकते हैं, जो कोई भी है, लेकिन ये आए, ठीक है, आप दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, डिवाइन बीइंग को अलग करने के लिए। डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। सो इस पर्सन के बारे में, ये जो थर्ड पर्सन है ना, आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिली है। हो सकता है आपको पहले से ही मालूम होगा। ठीक है, आपने हो सकता है कई बार रोका टोका भी होगा कि सारी बातें उनको मत बताया करें। ठीक है, कोई है पर्सन है, ये आपके लॉर्ड साइड से भी हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड हैं तो। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ना आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताना, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें उनको बोलते रहना, ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो कोई भी थर्ड पर्सन है ना, इनका तो गेम ओवर हुआ है गाइस। डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने इनकी कोई बहुत बड़ी सच्चाई आई है जिसके वजह से ना ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है कि अब कौन सा बहाना बनाए आपकी छवि। ओ माय गॉड, कॉपी कैट, ये कॉपी कैट हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये कोई भी कॉपी कैट है। मुझे यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, आप दोनों के कनेक्शन में कोई पर्सन है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी था या थी, जो भी है, मेल एंड फीमेल। तो इसने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मैनिपुलेट हुए हैं गाइस, वो इनकी बातों में आए हैं। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में मुझे अभी भी नो कांटेक्ट दिख रहा है, या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नाराज़गी मुझे दिख रहा है। इस पर्सन की सच्चाई आप हो सकता है जानते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आपके पर्सन, उनको क्लियरिटी नहीं था या उनको इतनी समझ नहीं थी, इस थर्ड पार्टी के बहकावे में वो आ गए और इस वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ है आप दोनों का।
ठीक है। कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ आर्गुमेंट तो हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें जो आपने इनसे कह दी, इन्होंने आपसे कह दी, तो इस थर्ड पार्टी का ना गेम ओवर हुआ है, ठीक है। जो भी कॉपी कैट है ना, इनका गेम ओवर हुआ है। इनकी कोई बहुत बड़ी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट एंड गिल्ट में भी मुझे दिख रहे हैं, परेशान है वो कि कैसे इनकी बातों में आकर आपका दिल दुखा दिया, ठीक है, आपको इतना चोट पहुंचा दिया, कैसे इस पर्सन की बातों में आकर। ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी टाइप के हैं, ठीक है। लोगों को ना अपनी बातों में फंसाना, उलझाना इनको बहुत अच्छे से आता है। कैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई करवानी है, ठीक है, कैसे दोनों को अलग करवाना है, कैसे इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवानी है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। और इसने ऐसा कुछ किया है आप दोनों के कनेक्शन में। आपने देखा होगा पहले आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथली था, ठीक है, दोनों में बहुत सारा प्यार था। हालांकि अभी भी मैं बहुत सारा प्यार देख रही हूँ, बस नाराज़गी है, गुस्सा है, वो अलग बात है। तो इस पर्सन को जैसे ना, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कुछ ब्रेन वॉश भी किया गया, कुछ ऐसी बातें इनको बताई गई है जो सत्य नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आपके बारे में बताया गया है, कुछ झूठी अफवाहें बताई गई है, कुछ झूठी बातें आपके बारे में बताई गई है, और जिसमें आपके पर्सन आए भी हैं, उनकी बातों में आए भी हैं। इन्होंने जो भी इनको बताया है, कोई भी ऐसी बातें कि तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत सारी बातें आपके पर्सन उन बातों में आ गए थे, जिसकी वजह से भी बहुत सारे यहाँ पर मुझे क्लैशेस दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली हुए हैं आप दोनों के, और अभी भी मुझे नो कॉन्टैक्ट, कुछ लोगों के लिए तो नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है कि नहीं हो रही आप दोनों के बीच में बातें। तो ये जो कोई भी थर्ड पर्सन है ना, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जेलस है, एनवियस है आप दोनों के कनेक्शन से, स्पेसिफिक मुझे आपकी साइड से भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस या एनवियस है, ठीक है, आपको देख के, या फिर आपको देख के, या आपकी पर्सनैलिटी से, या फिर आप इनसे अच्छे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से, और आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये सब देखकर ये पर्सन बहुत जेलस हुए थे या हुई थी। गाइस मुझे कोई फीमेल एनर्जी, क्योंकि कॉपी कैट में भी फीमेल ही है, ओके, सो ये कोई फीमेल हो सकती है। इस फीमेल का गेम ओवर हुआ है। डिवाइन ने इनकी जो सच्चाई है आपके पर्सन के सामने लेकर आए हैं, ठीक है। परमेश्वरी आदि शक्ति पर आप लोग कहते हो ना कि ईश्वर क्या करते, देखिए ईश्वर ने क्या किया, इतना बड़ा मैजिक किया है। हो सकता है आपने तो हिम्मत हार रखी थी कि ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला, आपके पर्सन उनकी बातों में आ चुके हैं, और ये अब ना किसी भी तरह से ना आपकी बातों को कभी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, कभी भी आपकी बातों को मान नहीं पाएंगे। तो अब ये मैजिक हुआ है, ये मैजिक हुआ है, बहुत बड़ा मैजिक हुआ है। आपके पर्सन के सामने ना सच्चाई आई है गाइस, डेफिनेटली बहुत बड़ी सच्चाई, ये थर्ड पार्टी की सच्चाई आई है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनको इनके घर से निकाल दिया गया है, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी हुई है, इनको इनके घर से ही निकाल दिया गया है, क्योंकि इन्होंने आपके घर को तोड़ा है, ठीक है। आपके कनेक्शन को तोड़ने का जो डिवाइन कनेक्शन है, जो ईश्वर परमेश्वरी मारी शक्ति इनको ब्लेस करती है और इनको प्रोटेक्ट करती है, इसको तोड़ने का जो इसने गलती करी है, गलती नहीं पाप जो इसने किया है ना, इसके वजह से इसको इसके घर से निकाल दिया गया है। अगर ये मैरिड है तो इनके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थी, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। दूसरों का घर तोड़ने चले थे, इनके खुद का घर उजड़ने वाला है, ठीक है। इनके खुद के घर में ना जो कोई भी ये फीमेल है, किक टू द ग्रुप, ये जो कोई भी फीमेल है इसको बहुत बड़ी सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिली है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट एंड गिल्ट में है, परेशान है, क्योंकि इसकी बातों में आकर ना आपके पर्सन ने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी
जिनका अभी इनको बहुत सारा पछतावा हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि कैसे ठीक करा जा सकता है, आपको कैसे मनाया जाए। ठीक है, आपको कैसे मनाए, क्योंकि गलतियां तो कर दी इन्होंने किसी और की बातों में आकर, और आपके लाख समझाने पर भी ना ये पर्सन ने बहुत सारी गलतियां करी। आपने बहुत लेकिन समझाया, आप मुझे इंट्यूटिव बहुत, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस, और आपने समझाया इस पर्सन को, जैसा वो आपको गाइड कर रहे, जैसा वो आपको बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी इनकी बातों में आकर कभी कभी क्या होता है ना, कोई पर्सन इतना ज़्यादा किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो ना गलत लोगों की बातों में आने लगते हैं, लोगों के गलत एडवाइस को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे तुम ऐसा करो, तुम्हारे ना जो पार्टनर है वो कंट्रोल में रहेंगे, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे बातों को मानेंगे, अरे तुम ऐसा करो, अरे तुम वैसा करो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, उन पर हावी होने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो गलत लोगों के बातों को मानते हैं, कुछ गलत एडवाइस को सुनते, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, बाद में उस चीज़ का पछतावा उन्हें होता है कि अब मैं इस चीज़ से निकलूँ कैसे। वही हाल आपके पार्टनर का भी है, गलत लोगों की बातों में आकर, गलत लोगों के एडवाइस को मानकर या कुछ गलत हरकतें करके आज इनकी नैया डूबी हुई है गाइस। सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान है ये। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। खैर, थर्ड पार्टी का तो यहाँ पर मुझे गेम ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम तो बहुत क्रिएट किया है, बहुत सारे आपके कनेक्शन में ना, बहुत सारे। हो सकता है ना आपका जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन तो है ही, और डिवाइन इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, कुछ महीनों से या किसी किसी के लिए कुछ सालों से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, या हो सकता है ना पहले आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत सारा प्यार था और आप दोनों साथ थे, लेकिन बाद में ना चीज़ें खराब होने लगी, बहुत सारा चीज़ें खराब हो गया और ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर आप इनके शक्ल को भी नहीं देखना चाहते होंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, अब तो इसकी शक्ल देखता हूँ ना या देखती हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आती है। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ हुआ होगा। भले ही आपके मन में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, ठीक है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन जो इन्होंने गंदी हरकतें करी है ना वो आपको याद आता है। इनकी शक्लों देखकर ना वो सारी चीज़ें याद आती है। तो आप ऐसा सोचते हो कि इसकी शक्ल नहीं देखनी, शक्ल देखूंगा तो फिर मारने का मन करेगा, ठीक है, थप्पड़ मारने का मन करेगा, तो इसकी शक्ल ही नहीं देखनी। तो आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया होगा, या इनको आउट कर दिया होगा, उखाड़ के फेंक दिया होगा कहीं पे। ऐसी वाली एनर्जी है, क्योंकि कमेंट में भी मैं देखती रहती हूँ, अरे मुझे उसके पास नहीं जाना, अरे वो तो बहुत गंदे इंसान है, अरे वो तो शक्ल भी मुझे नहीं देखना। तो अभी वो सेम एनर्जी यहाँ पर भी मैं पिक कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ है, इस पर्सन ने लोगों की बातों में आकर आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतना ज़्यादा इस पर्सन ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट कर, इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे। आपके पर्सनल लाइफ में जितनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इस पर्सन की वजह से बहुत आई होगी। ठीक है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया होगा। आज तक आप कभी ऐसा सोचोगे ना, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी, जब से मेरी लाइफ में आया मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हुआ, सब कुछ प्रॉब्लम ही आया। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि इसके साइड से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगा होगा अरे ये तो कार्मिक है, बल्कि ये डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये दिमाग चलाते ही नहीं है गाइस। जो कोई भी पर्सन है, इनका खुद का दिमाग है ही नहीं, ये अपना दिमाग नहीं चलाते। ये लोगों की बातों में या तो आ जाते हैं, या लोग इनको जैसे पट्टी पढ़ाते हैं, ये उस पट्टी में ना आकर ऐसी चीज़ें आपके साथ कर देते हैं। ठीक है, आप मुझे बहुत मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, ये दिख रही हैं, बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर, आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं, लोग आपको बताते भी हैं, कुछ गाइड भी करते हैं, तो आप उन चीज़ों को ना ऐसे जाने देते हैं। सुनते ज़रूर हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व आप भी करते हैं, सुनते हैं, लेकिन बातों में लोगों के जल्दी आते नहीं। आपके पर्सन लोगों की बातों में आने वाले हैं, और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपके कनेक्शन को वो बीच में आ जाते हैं, और ये उसमें दरारें, आसानी से दरारें आ जाती हैं। आपके साइड से कभी नहीं आती, इस पर्सन के साइड से आती है। और आज अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहते, या ये पर्सन आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इनकी साइड से बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर्सन के साइड से आई हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है, या आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपके हस्बैंड या वाइफ, जो कोई भी है, ये इनकी साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इसने ही बहुत सारी चीज़ें खराब करी है। आपने हमेशा चीज़ों को ठीक करना चाहा है, ठीक है, कनेक्शन को हमेशा स्मूथली आप चाहते हैं कि दोनों ये जो कनेक्शन है हम दोनों संभालेंगे और स्मूथली रहे, ठीक है, हमेशा अच्छा रहे, इसमें कोई तीसरा चौथा कभी ना आए। आपके साइड से तो कभी आया भी नहीं होगा या आई भी नहीं होगी, इस पर्सन के साइड से हमेशा आए होंगे।
ठीक है, जो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं, खैर किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती, स्वयं माँ पार्वती को भी बर्दाश्त नहीं था, ठीक है। तो ये तो इंसान है, कलयुग है, इसमें कहाँ कोई कैसे बर्दाश्त करेगा किसी तीसरे को चौथे को। तो आपके साइड से तो मुझे क्लियर दिख रहा है, और इस पर्सन के साइड से तो हमेशा बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो इसलिए आज यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपको जितना थर्ड पार्टी के लिए ना प्रॉब्लम नहीं है कि थर्ड पार्टी तो सबके, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड होंगे, तो आप सबको जाकर बात तो नहीं करेंगे, सबके पास चले तो नहीं जाएंगे, ठीक है, सबके साथ आपका कोई कनेक्शन तो नहीं बन जाएगा। तो ऐसे भी इस पर्सन के साइड से भी होंगे जो कि आपको पता भी होगा कि हाँ इनके लाइफ में भी ऑप्शंस हैं। आपको ऑप्शन या लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो इस पर्सन का कि ये चले क्यों जाते हैं, ठीक है, ये चले क्यों जाते हैं, लोगों के बातों में आ जाते हैं लोग। अगर कोई है, कोई ऐसा पर्सन है, ये उनके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो प्रॉब्लम ये पर्सन है, ना कि कोई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी लास्ट में है। बड़ा प्रॉब्लम तो ये आपके पार्टनर आपके लिए बने हुए हैं, क्योंकि ये लोगों की बातों में आते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये करवाते लड़ाई झगड़े, ठीक है, आप दोनों के इस कनेक्शन में मेन प्रॉब्लम तो ये ही बैठे हुए हैं सपोले। तो इसलिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये प्रॉब्लम बने बैठे ने। तो आप तो बहुत हैप्पी हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इस पर्सन को ये भी अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं, आपको पता है, इनको आपने कई बार बोला भी होगा कि बहुत सारे मेरी लाइफ में बहुत सारे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही आपको कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो है, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये पर्सन लॉयल्टी दिखाते नहीं है, ठीक है, ये लोगों की बातों में बहकावे में आते हैं, लोगों के अट्रैक्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं है। दुनिया में सबके पास कोई ना कोई है, ठीक है, कोई ना कोई किसी की तरफ अट्रैक्टेड है। क्रश वाली चीज़ें यहाँ पर क्यों बनी हुई है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं कितने सारे क्रशेस होते हैं ना उनके, वैसे ही आपकी लाइफ में होंगे, वैसे इस पर्सन की लाइफ में होते हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ बन जाती है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों, आप उनको देख क्यों रहे हो, आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में है, तो सबकी लाइफ में है तो सब अट्रैक्ट थोड़ा हो जाएंगे उनकी तरफ। ये पर्सन इजीली लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। और लोगों की बातों में आना, लोग जैसी पट्टी पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये समझ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी इसी चीज़ के लिए आपके लिए बहुत सारे लड़ाई भी झगड़े भी होते होंगे, ठीक है, आपके लॉर्ड साइड से बोल दिया, आपके फ्रेंड के साइड से किसी ने कुछ बोल दिया, इनके साइड से किसी ने इनको कुछ बोल दिया, कोई फ्रेंड, कोई कुछ भी, ऐसी कोई भी बातें ये जल्दी उन बातों में आते होंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ऑब्सेस्ड गाइस यहाँ पर मैसेज आया है, किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है ना कि ये जो पर्सन है ना बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, सब कुछ जैसा इन्होंने सोचा है ना, जैसा इनकी प्लानिंग है वैसा होना चाहिए। और जब ये पर्सन देखते हैं कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत बिजी हो, या इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनके आप उनके क्रश हो, या वो पर्सन, वो जो लोग हैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये क्या करते हैं उस टाइम पे आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। आप समझ जरूर जाते हैं, आप चीज़ों को ना, आप ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं ना जो साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाले पर्सन आप नहीं, आप बहुत शांत, बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्थिर, ठीक है, शांत प्रिय व्यक्ति। और आप क्या करते हो, अगर भीड़ में आप बैठे हो ना, वहाँ पे जो भी बातें हो रही है, आप लोगों को दिखाओ ना दिखाओ, बताओ ना बताओ, आप लेकिन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस और ऑब्जर्व करने वाले पर्सन है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो। ये पर्सन क्या करेंगे, इनको लगेगा कि आप कुछ नहीं जानते हो, ये उस टाइम पे ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गंदी हरकतें ज़रूर कर देंगे जहाँ पर आप डिस्टर्ब हो जाओ और आप फिर इनकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाओ। ये जैसे है ना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे, क्या कर रहे, कहाँ जा रहा है, आप ऐसा इनके लिए करो तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करते। आप कभी कभी रिलैक्स हो जाते हो, आपके मन में कभी कभी ये बातें आएंगी, कहीं नहीं जाने वाले, ये तो मेरे ही हैं, और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, या मैं कहाँ जाने वाली हूँ, इनके मन में शायद डाउट आ जाता है, मुझे दिख रहा है गाइस। आप ये चीज़ माने या ना माने, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है इस पर्सन के अंदर डाउट आ जाता है, कभी कभी ये भी बातें आती है, किसी किसी के लिए हो सकता है मैसेज। आप लोग अगर चैनल कर पा रहे हो तो ये डेफिनेटली है इनको आपके लिए डाउट भी आता है कि कहीं आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाओ, या किसी और का आपका ना कहीं किसी और के साथ तो कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा है, ये इस चीज़ का भी डाउट करते हैं पर्सन, जो कोई भी है,
चाहे आपको बताए ना बताए, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं बता देती है ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से ऐसा कर रहे हैं, और आप इनके लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाओ। आप देखो कि ये कहीं किसी के साथ तो नहीं कनेक्शन में आ रहे, जैसा ये सोच रहे हैं ना आपके लिए कि कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं कनेक्शन में, कहीं कोई और तो नहीं इसका चक्कर चल रहा है, आप सेम एनर्जी में इनके लिए आ जाओ। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ये ऐसी हरकतें भी करते होंगे जो आप समझ जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को रिएक्ट करने वाले पर्सन, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले पर्सन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, समझ जाते हैं क्या करना चाह रहे हैं ये। तो ये भी यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है। ठीक है, सो यस, आप छुपे रुस्तम तो हैं गाइस, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, हा 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 ही हु करने वाले लोग होते हैं ना, आप ऐसे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मुझे स्थिर व्यक्ति दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत शांत प्रिय व्यक्ति हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल बीन जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीन होते हैं वो शांत होते हैं। हालांकि जब उनको गुस्सा आता है, जब कोई चीज़ें उन पर जो सरफेस पे आती है तो वो थोड़े से हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत स्थिर व्यक्ति होते हैं। तो आप मुझे ऐसा दिख रहा है, आप अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ बात भी कर रहा है ना, अगर वो आपको कुछ गाइड कर रहा है तो आप ना समझ जाते हो उनके हाव भाव से, वो जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, उनके हाथ चल रहे हैं, उनके इशारे, आंखें, आप समझ जाते हो किस मतलब से आपसे क्या बातें कर रहे हैं और क्यों, क्या इनके इसके पीछे इसके ना उद्देश्य क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है, मतलब चीज़ों को समझना आप बहुत जल्दी समझते हैं। ऐसा पर्सन जो ये पर्सन नहीं समझते, ऐसा भी नहीं है कि आप सब पे डाउट ही करते हो, सब पे शक ही करने बैठ जाते हो, नहीं ये ऐसा वैसा नहीं। अगर कोई आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि चीज़ें बहुत सही है, चीज़ें बहुत स्मूथ है, जहाँ पर ये मुझे कुछ गाइड कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, गलत चीज़ें हैं, तो आप समझ जाते हैं। ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ बोलते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सही नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हाँ, भले ही आप कह दो उनके मुंह पे, आप आते हो इस कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, क्योंकि आप अपने मन के मालिक है। ये पर्सन ऐसे नहीं है गाइस, बिल्कुल भी ऑपोजिट मुझे दिख रहा है। ये लोगों की बातों में आने वाले पर्सन हो सकता है इन्होंने बातों में आकर बहुत सारी चीज़ें खराब भी कर दिया है। ठीक है, बहुत एक प्योर कनेक्शन जो ईश्वर ने, ठीक है, जो ईश्वर ने, जो हमारी शक्ति ने, जो आपके आराध्य हैं, जो इनके आराध्य हैं, ठीक है, इन्होंने उस कनेक्शन को ही पूरी तरह से ना खराब कर दिया। इसलिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ एग्रेशन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपके साइड से दिख रहा है। ये पर्सन भी है परेशान, ये पर्सन भी है एग्रेशन में, इनके साइड से भी देख रही हूँ, आप भी हैं। तो हुआ किसकी वजह से, इस पर्सन के वजह से, ठीक है, आपके पर्सन के वजह से। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, ये पर्सन बहुत बड़ी मुसीबत है। आप आते क्यों हो लोगों की बातों में, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, लोग की बातों में वही पर्सन, लोग बोलते किसको है, लोग गाइड किसको करते हैं, उनको कुछ ऐसी बातें जो गलत है, जो सही नहीं है, किसको बताते हैं, उनको पता है कि आ जाते लोगों की बातों में। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर उनको पता है कि आप नहीं आओगे, ये पर्सन आ सकते हैं। तो आपके कनेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा ना इंटरफेरेंस भी दिख रहा है। ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है, इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बड़ी बात मालूम हुई है। इनको ऐसा हो सकता है ना, देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, थर्ड पार्टी ने या तो हो सकता है किसी को फ़ोन कॉल पे या किसी को बता रहे थे कुछ, या ऐसे किसी पर्सन को कुछ बता रहे थे, जो पर्सन आपके भी फ्रेंड है और इस पर्सन के, आपके पार्टनर के भी फ्रेंड है। तो ये थर्ड पार्टी उनको या तो कुछ बता रहे थे, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे और हंस हंस के कुछ बता रहे थे, अरे मैंने तो उसको ऐसे ही बोल दिया, अरे मैंने तो उसको कुछ गलत बातें बता दिया, उसने उस पर यकीन कर लिया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवा दिए, दोनों एक दूसरे से ना अभी शक्ल भी नहीं देखना। ऐसे कुछ बातें होती है ना, थर्ड पार्टी जो वैम्प होते हैं, वो इस तरह की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो बातें कर रही थी। ठीक है, या तो आपके फ्रेंड से, जो आपके फ्रेंड है वो आपके पर्सन के भी फ्रेंड है और आपके भी फ्रेंड है। ठीक है, ऐसा कोई मुझे पर्सन दिख रहे हैं, या तो ये पर्सन किसी फ़ोन कॉल पे बात कर रहे थे कहीं ना किसी तरह से, और उस टाइम पे ना या तो आपके पर्सन ने खुद ही सुन लिया सारी बातें। ठीक है, दो मैसेज यहाँ पर आ रहा है,
या तो इस पर्सन ने खुद से सुना है उनको किसी फ़ोन कॉल पे बात करते हुए, या तो मुझे कोई पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके भी फ्रेंड है, आपके भी अच्छे दोस्त हैं और इस पर्सन के भी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, दोनों के अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर्सन से थर्ड पार्टी कह रही थी, आपको पता है ऐसा ऐसा हमने किया है, हमने तो पूरी प्लानिंग के साथ ये कुछ ऐसा किया है। ठीक है, या उस पर्सन ने इनको कहीं से बात करते हुए सुन लिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रिकॉर्डिंग है ना यहाँ पर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है और ये फ़ोन पे हुई है बात। ठीक है, और आपके पर्सन तक वो बातें गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आपके पर्सन के पास गई है, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी आपकी लाइफ में, आपके इस कनेक्शन में। इस पर्सन के बातों में, थर्ड पार्टी की बातों में आ करना आपके पर्सन ने वाकई में चीज़ों को बहुत ख़राब कर लिया था। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, आपकी इन लॉज साइड से हो सकते हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई ऐसा फेक है कोई जो आप दोनों के कनेक्शन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई फीमेल है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कोई फीमेल है, और जो भी फीमेल है वो कॉपी कैट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉपी करती है आपको, आपकी हर एक चीज़ को कॉपी करती है और आपसे बहुत जेलस और एनवियस है। ठीक है, वो खुश नहीं है और आप दोनों के कनेक्शन से तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, इसने किसी को कुछ बताया है, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह की यहाँ पर बात आ रही है और वो चीज़ें आपके पर्सन के पास चली गई है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ें कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जब यहाँ पर जब यूनिवर्स आते हैं ना, जब वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, जब वो चीज़ें प्रत्यक्ष करते रहते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपने हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन किया है, कोई पूजा पाठ करिए, कोई साधना करी है कि आपके पर्सन की आपके पर्सन को बुद्धि आए, ज्ञान आए, वो कुछ समझ सके, उनको कुछ क्लियरिटी मिले। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, कुछ ईवल आइज से भी। ठीक है, अपनी बातों को मनवाने वाले कुछ लोग होते हैं जो बहुत नीचता करते हैं। तो आपने ज़रूर कोई साधना करी है, कोई पूजा पाठ करी है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है, उनके सामने चीज़ें अपने आप जा रही है, पहुंच रही है, ईश्वर करवा रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है उनको क्लियरिटी मिली और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, मैंने किसकी बातों पे यकीन किया। और ऐसे पर्सन की बातों पर यकीन किया जो गिरगिटान है, जो रंग बदलने वाले लोग हैं। ठीक है गैस, किसी किसी लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर आपके पर्सन, अगर आप लोग मैरिड हैं ना, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की ये इन लॉज साइड कोई मदर फिगर हो सकती हैं। ठीक है, ये भी मैसेज है यहाँ पर, कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं। उन्होंने इनको बहुत ब्रेन वॉश किया, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा गलत बातें आपके बारे में बताई। ठीक है, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जो बिल्कुल भी सही नहीं था, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा इस पर्सन को बताया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको अपनी बातों में बहुत उदास होकर, रो के, एकदम जैसे ना कैसे भी करके आपके पर्सन को अपने बातों में फंसाना चाह रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत प्रूफ दिखाकर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताकर, दिखाकर, ठीक है, आपको बुद्धू बनाकर, पागल बनाकर, और ये पर्सन उनकी बातों में आ गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो भी आप अपने साइड से समझ सकते हैं, अभी आपके पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं मुझे। किसी के लिए मैसेज आ रहा है ना, थर्ड पार्टी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके पार्टनर ही आपके लिए है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है सबके लाइफ में। आपको ऐसा लगता है सबके लाइफ में है, सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वैम्प होते ही है, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं देखना चाहते हैं। मेरे साइड से भी कुछ लोग होंगे, ठीक है, आपके साइड से आप कहते होंगे मेरे साइड से भी कुछ ऐसे लोग हैं, आपके साइड से भी हाँ हो सकते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस पर्सन के अगेंस्ट करने की कोशिश करते होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, या कोई ऐसा पर्सन जो इनसे भी अच्छे होंगे। आप नहीं गए ना, आपके साइड से बिल्कुल लॉयल था और आप नहीं गए, इनके लिए डेडिकेटेड रहे, तो ये कैसे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बस इस पर्सन पे ही सब कुछ, ऐसा लगता है इस पे ही सब, सारा पॉइंट इस पे ही जा रहा है, सारी उंगलियां इस पे ही उठ रही है कि तुमने ऐसे कैसे होने दिया। ठीक है,
कुछ लोग तो होते ही हैं, लोग तो होते ही हैं रिश्तों को तोड़ते। तुमने कैसे इनकी बातों पे यकीन किया और तुमने ये किया कैसे, तुमसे हुआ कैसे, मेरे से नहीं हुआ तो तुमसे कैसे हो गया। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपने सारा इस पे ब्लेम डाल दिया कि तुमने क्यों होने दिया। इतना इजी था क्या, इतना इजी था? लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप हो रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं कुछ भी ऐसी, और आपके माइंड में भी सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर किसी ने कुछ नहीं भी बताया, ठीक है, किसी ने कुछ, तो आपके माइंड में ये बातें आई कैसी कि आप किसी और के साइड, आपके मन में किसी और के लिए कुछ मतलब फीलिंग्स हो रहे हैं, मतलब फीलिंग जनरेट हो रहे हैं, आपने ऐसे यकीन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपको पता है कि हाँ, अगर थर्ड पार्टी हैं भी, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, आप दोनों को नहीं एक साथ देखना चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी बातों में आई कैसे? तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। नाराज़गी सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ गाइस, तो आपको अपने पार्टनर पे है सबसे ज़्यादा नाराज़गी। ठीक है, थर्ड पार्टी तो है ही, वो तो वैम्प है ही, उनको तो अपना उसका कर्म मिल ही जाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कुछ लोगों के लिए तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, उनको उनके घर से निकाल दिया गया है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, कुछ लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया है या ऐसा होने वाला है। ठीक है, उनका खुद का रिश्ता टूटे क्योंकि उन्होंने दूसरे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो जैसा करनी वैसा भरनी, लेकिन आपको गुस्सा आपके पार्टनर पे सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड मुझे दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। लेकिन मैं सुधार होते हुए देख रही हूँ। आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, आपकी साइड आ रहे हैं। ठीक है, मनाएंगे आपको। अब इतना ज़्यादा इन्होंने गलत कर दिया ना, तो ये डरते भी हैं गाइस। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, शायद आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, वो कहाँ से मुझसे डरने वाले, नहीं, आपके पर्सन को ना आपसे डर भी बहुत है। भले ही वो खुद भी इस चीज़ को ना माने, लेकिन आज मैं ना इनकी पोल पट्टी खोल के, ये आपसे डरते भी हैं। ठीक है, जो पर्सन है ना, ये आपसे डरते हैं। भले ही आपको बताए ना बताए और खुद को माने ना माने, ये खुद भी नहीं इस चीज़ को मानेंगे, लेकिन ये डरते बहुत है। तो अभी मुझे ना हो सकता है ये पर्सन डर के भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आप इनका क्या हर्ष कर दो। ठीक है, क्या बोल दो, क्या आपके मुंह से निकल जाए, क्योंकि इनको पता है आप बहुत शांत और स्थिर हैं। लेकिन आपको जब गुस्सा आता है ना, तो आप बम की तरह फटते हो। तो ये इसलिए भी नहीं आना चाहते, और ऊपर से इन्होंने गलती कर दी। ओह माय गॉड, ऊपर से इन्होंने गलती कर दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये इसलिए भी नहीं आना चाहते। चला तो जाऊँ, ठीक है, चली तो जाऊँ, उसके बाद क्या होगा। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। तो दोनों जैसे आग है, और अभी तो आप खुद एक आग का गोला बने बैठे हुए हैं, तो ये कैसे आ सकते हैं। ये चाहे कितना भी खुद को आपके सामने शांत करना चाहे, स्थिर करना चाहे, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा या कुछ नहीं बोलूँगी, इतना अगर गुस्सा करोगे तो वो भी कुछ बोलेंगे, और ज़्यादा क्लैशेस, और ज़्यादा गुस्सा, और ज़्यादा लड़ाई झगड़े। तो ये इसलिए भी नहीं आना चाहते। पहले वो चाहते हैं आप ठंडा हो जाओ, ठीक है, आप दिमाग एकदम ठंडा, आप फ्रेश हो जाओ, अच्छे से शांत हो जाओ। तो शायद ये इसलिए भी ना वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे किसी लिए मैसेज आ रहा है, ये जो पर्सन है ना, इतना जो अभी हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया है, ये आप पूछोगे आ क्यों नहीं रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं, ये डरते हैं, बहुत डरते हैं गाइस आपसे। ठीक है, इनको डर है आपसे, डर लगता है आपसे, पता नहीं आप क्या बोल दो, क्या रिएक्ट कर दो। हालांकि आपके मन में है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा या मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन इनको कौन समझाए जाके। तो ये शायद इसलिए भी नहीं आ रहे। ईगो बहुत है ना, मुझे यहाँ पर ईगो का भी मैसेज आया है। ईगो तो आप में भी बहुत है, लेकिन इस पर्सन में आपसे ज़्यादा है। ठीक है, आपसे ज़्यादा है इस पर्सन में है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए, मैं झुक नहीं सकता, मैं बहुत है। ठीक है, इसलिए भी नहीं आना चाहते। ये चाहते हैं ना कि पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। ओके, ये कोई आपको बात बताना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो कुछ ऐसी सीक्रेट है। ठीक है, अपनी कोई सीक्रेट बताएंगे, कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने पहले आपको नहीं बताया।
जो आपकी जानकारी में आनी ज़रूरी है, आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सीक्रेट ये आपके साथ शेयर करेंगे अपने। आपको छुप छुप के देखते हैं गाइस ये पर्सन, ठीक है। आप पर नज़र रखते हैं, को छुप छुप के देखते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं। छुप छुप के आप पर नज़र रखते हैं, आपको एहसास भी नहीं कि उनकी नज़रें आप पर टिकी हुई है। आप तो अभी आग का गोला बने बैठे हैं ना, ठीक है, गुस्से में बैठे हैं ना मुंह फुला के, तो ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं कि कब आप ठंडे हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देख रहे हैं ये आपको शांत होते हुए देखना चाहते हैं। आप शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ थोड़ा आप, ठीक है, अपने माइंड को एकदम काम कर लो, तब ये आएंगे, ठीक है, तब ये आपको मनाएंगे। अब ये मनाएंगे भी नहीं आपको, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको मनाएंगे भी नहीं, आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं, इनकी साइड से आपको कुछ सुनने को मिलेगा ही नहीं। आप तो कहोगे मैम आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ये तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पड़ रहा है, लेकिन डर के मारे भी शांत कोने में बैठे। समझा करो, आप इन पे बरस जाओगे। जो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को भी। और ये कनेक्शन तो वैसे भी ना मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिख रहा है। हमारी शक्ति आप दोनों के रिश्तों को ना पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे, ठीक है, शील्ड करके रखती है। किसी की कोई मजाल नहीं कि इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को तोड़ दे, ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना वो डिवोर्स चाह रहे थे। अगर आप लोग मैरिड है ना गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है ना डिवोर्स ही चाह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब कुछ बैकफायर होगा, सब कुछ इनके साइड जाएगा। ये अपने एंगर मैनेजमेंट, या तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या ये पर्सन करते हैं गाइस, ठीक है। ये अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश जैसे करने में लगे हैं कि अगर आप इनसे कभी कुछ कह दो या कुछ बोल दो, ये तो उस टाइम पे ना ये शांत रहे, स्थिर रहे, ये उल्टा ना बोले, क्योंकि आपका बोलने का पूरा हक है, आप बोल सकते हो। आपकी तरफ से ना आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा ये सुनेंगे, क्योंकि गलती उनसे हुई है तो वो सुनेंगे। ये इसलिए भी ना खुद को थोड़ा सा ना अपने गुस्से को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है ना ये कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ये उस टाइम पे करेंगे जब आप इन पे बरसोगे, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ होगा तो गलतियाँ हुई है ना, तो ये ऐसा कुछ कर रहे होंगे। अगर इनसे आप कभी कुछ बोल रहे हो तो ये उस टाइम पर रिएक्ट ना करें, मुंह चुप लगाकर आपकी बातों को सुने, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह आपकी बातों को सुनते रहे, आपका भड़ास निकालने दे। जब आपका भड़ास निकल जाएगा, आप शांत हो जाओगी। तो ये ऐसा कुछ कर रहे होंगे, जो भी है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। आप तो ये सोच रहे हैं ना, आप अगर कुछ बोलोगे भी, कुछ अगर आप अपनी बातें रख रहे हो तो ये शांत होकर सुन ले। अगर आप एक बार शांत होकर सुन लेंगे ना, ये अगर एक बार आपकी बातों को शांत होकर सुन लोगे तो आप शांत हो जाओगे, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ना। आपके थर्ड पार्टी की लाइफ में ना बहुत सारे ड्रामा हो रहे हैं, ठीक है, ड्रामा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो कलह कलेश आपके कनेक्शन में करना चाहा, वो सेम चीज़ें इनके कनेक्शन में, इनकी लाइफ में हो रहे हैं। अभी जो चीज़ें आपके जीवन में करना चाहा, वो सेम इनकी लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारा प्रॉब्लम से पार्टनर में, लेकिन शुरुआत तो की है ना, जेलसी तो है, इनसिक्योरिटी तो है, चीज़ें ख़त्म तो इन्होंने भी करना चाहा, ठीक है। आग में घी डालने का काम तो इन्होंने किया है ना। तो यस, एनवी है, कुछ लोग आपसे एनवी है, ठीक है, आपके कनेक्शन से एनवी है। ओ माय गॉड गाइस, डेफिनेटली कोई भी पर्सन है ना, एक तो जाने वाले कहीं नहीं है ना, आपको कहीं जाने देंगे, ठीक है। एंड कुछ इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, मैं आपको बता दूँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मुझे कुछ और कार्ड लेने हैं। ओ गाइस, ये कुछ आपको बताएंगे ज़रूर। ये कोई सीक्रेट आपके साथ,
या कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो आपको बताएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके ना ये बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, या हो सकता है भगवान करे सबके लिए हो, आप लोग सब इसे चैनल कर पाओ और ये चीज़ें हो। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपके डिवाइन का ये जो पार्टनर आपके हैं पर्सन है, मेल एंड फीमेल कोई भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, कोई भी हो सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी किसी वक्त भी सुन सकता है, ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है। ये पर्सन ना आपके जो चाइल्डहुड डेज के छोटे छोटे, आप जब बहुत छोटे होंगे ना उस टाइम के आपके जो पिक्चर्स है ना उनको कलेक्ट करके रखते हैं, या इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है आपको सरप्राइज देंगे, या आपके छोटे छोटे जब या आप इनके साथ थे तब, ठीक है, जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे उस टाइम के कुछ ऐसे पिक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ना चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको सच में बहुत खुशी देगा और आप सोच में पड़ जाओ ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये इनके पास, अरे मेरी ये पिक्चर तुम्हारे पास कैसे है, अरे ये चीज़ तुम्हारे, अरे ये तो बहुत पुरानी टाइम की पिक्चर है, ये तुम्हारे पास कैसे। तो आप उस टाइम पे ना गुस्सा नाराज़गी छोड़कर उन चीज़ों पर फोकस करें, ठीक है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो वापस से फिर बिल्ड हो जाए। तो ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन, और ये सीक्रेट है, ये एक सरप्राइज है आपके लिए।